पीहर जहियो मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सखी पीहर जहियो मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। यज्ञ तेरे बबुल में रचाई, यज्ञ तेरे बबुल में रचाई। पत्र उसने न हमको पठाई, पत्र उसने न हमको पठाई। मेरी प्यारी सती पीहरियो मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहरियो मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना, ओ वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती पीहरियो मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। ओ मेरी प्यारी सती पीहरियो मती मान जाना, वहाँ जाकर लगे ना ठिकाना। बहुत समझाया नहीं मानी तो 2 गढ़ साथ में कर दिए और विदा कर दिया सती जी को। कनखल के लिए हाथ बांध के नहीं बैठते कथा में, ठीक है, ध्यान रखें। चली जा रही हैं, 2 गढ़ साथ में हैं। जाकर के अपने मायके में प्रवेश किया, और जब मायके में प्रवेश किया परीक्षित जी, तो सबसे पहले उनकी भाभियां मिल गई। भाभियों ने जब देखा हो कहने लगी आ गई। तब तक दूसरी बोली सुनो सुनो, इनकी तो कछु मत देखो, बिना बुलाए चली जाती, बिना बुलाए चली जाती हैं। तब तक तीसरी बोली सुनो, तो 8 दिन ससुराल में तो 15 दिन मायके में, 15 दिन ससुराल में 15 दिन मायके में, इनकी तो कछु मत कहो, मना कब आ जाए मन का चली जाए। ऐसे शब्द जब सुनने को मिले सती जी को अपमानित होना पड़ा। और आगे चली, उनका पिता आया दक्ष। इस सारे विश्व में ये पहला पिता हुआ जिसने अपनी बेटी का अपमान किया। आज तक किसी पिता ने अपनी पुत्री का अपमान नहीं किया, और दक्ष ने किया, उसका परिणाम भी उसे भोगना पड़ा। दक्ष निकलता चला गया, पास से अपनी बेटी से कुशल मंगल नहीं पूछी। प्यारे सज्जनों, और आगे चली, जहां पर यज्ञशाला बना हुआ है वहां पर जाकर के पहुंची तो देखा क्या कि सर्व देवी देवता बैठे हैं और भगवान शंकर के लिए कोई आसन खाली नहीं है। ओहो, अपने पति की बात नहीं मानी,
कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर जाकर के जब देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, सहन नहीं हुआ, कहने लगी देवताओं आज तुम्हें लाज नहीं आ रही, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो बैठे। भगवान शंकर को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा जी भी नहीं गए और विष्णु भी नहीं गए थे, और जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर का आह्वान नहीं होगा वो यज्ञ कभी संपूर्ण सुरक्षित नहीं होगा। अब देवता लोग देखने लगे, उषा देवता हंसने लगे, भरत मुनि अपनी दाढ़ी मूछ पे हाथ फेरने लगे, सती जी को देख के कहने लगे देखो देखो बड़े पति वाली बन रही हैं, बात नहीं मानी और जहां पे आके अपने पति को सम्मान देख रही हैं, झूठ बोली, कपट कियो। अब चुप रह गई बेचारी, चुप रह गई, पीला वस्त्र धारण किया और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यज्ञशाला के पास में बैठ गई, प्राण वायु को खींचा, ब्रह्मांड में स्थिर किया और अपने शरीर को त्यागा और उस समय मांगा क्या। और आप लोग ध्यान रखें, पहले तो पति पत्नी में कभी कोई लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए, अगर कहीं हो जाए, कभी कहीं हो जाए तो पत्नी को ये चाहिए कि अगर पत्नी अपनी ससुराल में है और पति से लड़ाई झगड़ा हो गया कोई बात नहीं, और जब पत्नी अपने मायके में पहुंचे तो मायके में जाकर के अपने पति का अपमान न हो। आज सती जी मायके में हैं और अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, और आजकल तो भैया लाल मैंने ऐसी ऐसी माताएं बहनें देखी हैं, अगर पति थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने वाला मिल जाए, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहती हैं अच्छा मान लो अब की जब विदा कराए वे हो तब मालूम पड़े भैया से पकड़वाए के नीम से बंधवाए के ना मरवाओ तो कहियो धन्य हो। लेकिन नहीं, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ये भारत की माता बहनें हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। चाहे सर्वस्व चला जाए लेकिन पति का कभी पत्नी के देखते देखते अपमान नहीं होना चाहिए। सती जी ने शरीर त्याग दिया और शरीर को त्यागा तो क्या मांगा, कोटि जन्म लो रगड़ो हमारी, बारह शंभो नाय रहूंगी कुमारी, जन्म लो रगड़े हमारे, बारह शंभो नत रहूं कुमारी। कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, बारह शंभो नाय रहूंगी कुमारी, कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, कुछ भी हो जाए, मेरा जन्म चाहे जाओ लेकिन अर्धांगिनी बनूं तो अपने भगवान शंकर की ही बनूं। प्यारे सज्जनों, शरीर त्याग दिया, दो गढ़ साथ में गए थे, भगवान शंकर को सूचना दी, प्रभु मैया ने शरीर त्याग दिया, भगवान शंकर ने एक काली जटा को उखाड़ा और पृथ्वी पे पटक दिया। वीरभद्र नाम का योद्धा प्रकट हुआ, वीर माने योद्धा, भद्र माने काली, काली जटा को पटका तो वीरभद्र उत्पन्न हुआ और कहा जाइए राजा दक्ष के शीश को काट के यज्ञ शाला में डाल दो। यज्ञशाला में डाल दिया, यज्ञ को तहस का नहस कर दिया गया। सर्व देवी देवता रोते चिल्लाते हुए भगवान शंकर के पास में पहुंचे, भगवान शंकर की स्तुति की, जाकर के भगवान शंकर को प्रसन्न किया, तब जाकर के राजा दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हुआ। उनके धड़